लड़की ने अपने गाल पर 3 बार टैप किया। यह मॉर्स कोड भाषा है जिससे वो कैदी से बात करने की कोशिश कर रही है, जिसका थोड़ी ही देर में सर कलम होने वाला है। लेकिन कैदी उसे देखकर कोई हरकत नहीं कर रहा था तो वो बहुत डर जाती है। लेकिन तभी कैदी अपनी आंखों से संकेत करने लगता है। वो अपनी आंखों की पलकों को बार बार झपकाता है। इसके बाद लड़की समझ जाती है कि उसने क्या कहा और वो एक पेपर पर नोट कर लेती है। अब वो उसकी बताई हुई जगह पर आ जाती है और वहाँ पर लगी एक ईंट को पुश करती है, जिसके बाद वहाँ पर एक गेट खुल जाता है जिसके अंदर एक लग्जरी कार निकलती है। अब वो उसे लेकर निकल जाती है और 37 किलोमीटर वाले साइन के पास आकर रुक जाती है, जिसके बाद वहाँ का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है और वो गुफा के अंदर आ जाती है। अब वो वही पासवर्ड डालती है जो उस कैदी ने उसे बताया होता है, जिसके बाद तिजोरी का लॉक खुल जाता है और वो अंदर आ जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ढेर सारे पैसे रखे होते हैं, जिसके बाद वो सबसे ज्यादा मोटी गड्डी वाले पैसे को अपने लिए रख लेती है। अब वो वहाँ से पीली और हरी शीशी को ले लेती है। अब सब तैयार है, जिसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस मिनिस्टर से मिलने को कहने लगती है। अब जैसे ही वो मिनिस्टर के रूम में आती है तो मिनिस्टर फौरन ही दरवाजा बंद कर लेता है। अब वो उससे बातें करने लगता है और बताता है कि वो उसके प्यार में पागल हो चुका है और हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिसे सुनकर लड़की मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद लड़की अखबार को उठाती है, उसमें उसी कैदी को दिखाती है जिसका सर कलम होने वाला है। फिर उससे मिलने को कहने लगती है, जिसे सुनकर मिनिस्टर कहने लगता है कि वो कैदी तो बहुत बड़ा मुजरिम है, इसलिए उससे मिलाना थोड़ा कठिन होगा। जिसके बाद लड़की अपने हुस्न का जादू चलाने लगती है और मिनिस्टर को अपने प्यार में गिरा देती है। जिसके बाद मिनिस्टर उसे जाने के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो भी साथ चलेगा और लड़की भी यही चाहती थी। अब दोनों पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जिसके बाद वार्डन उन दोनों से कुछ पूछताछ करते हैं तो मिनिस्टर उनसे कहता है कि वो कैदी से मिल सकते हैं कुछ पूछताछ करने के लिए। जिसके बाद कैदी को उनसे मिलाने के लिए लाया जाता है तो कैदी बिल्कुल इमोशनलेस होता है। अब तीनों लोगों को एक रूम में डालकर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद 3 घंटे होने के बाद रूम का दरवाजा खोल दिया जाता है। मिनिस्टर लड़की दोनों निकल जाते हैं मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। इधर कैदी भी उसी अवस्था में होता है जिस अवस्था में वो पहले था। अगले दिन कैदी जेल से बाहर लाया जाता है उसका सर कलम करने के लिए। फिर कॉलर काटकर उसे सर कलम करने वाली जगह पर उसका सर रख दिया जाता है। लेकिन कैदी फिर भी इमोशनलेस होता है, जिसे देखकर पुलिस वाले कहने लगते हैं बहुत ही हिम्मत वाला कैदी है। तभी वार्डन भी कहने लगते हैं कि बिल्कुल ये मौत के नाम से एक बार भी नहीं डरा। इस बात से सैरिफ चौंक जाता है। फिर वह याद करता है जब उसने इस कैदी को पकड़ा था तो उसके घर पर बहुत से इंसानी मास्क थे जो वो चेहरा बदल कर चोरी करने के लिए इस्तेमाल करता था। जिसके बाद वो जल्लाद को रोकने ही वाला होता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, गर्दन धड़ से अलग हो चुकी होती है। पिछली रात मिनिस्टर जब कैदी से मिलने आया था तो एना ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था जो वो अपने अड्डे से लाई थी, जिसके तुरंत बाद मिनिस्टर के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और वो एक चलती फिरती लाश बन गया था। जिसके बाद वो जो मास्क अपने साथ लाई थी उसे कैदी को और मिनिस्टर को पहना दिया। जिसके बाद कैदी मिनिस्टर बन के वहाँ से बड़े आराम से निकल गया। सैरिफ को पता चल गया है कि जिसका सर कलम हुआ वो मिनिस्टर था, लेकिन वो इस बात को राज रखता है क्योंकि इससे लोग डर सकते हैं। जिसके बाद कैदी को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। इधर दूसरी तरफ कैदी अनजान है कि उसका पता चल गया है, इसलिए वो मिनिस्टर बनके खुलेआम घूम रहा है। अब वो मिनिस्टर के ऑफिस में आ जाता है और तिजोरी को ढूंढने लगता है। तभी उसे उसमें एक चाबी मिलती है। फिर उसकी नजर बाहर बैठी औरत पर पड़ती है जो पुलिस से बात कर रही होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके राज से पर्दा हट चुका है। जिसके बाद वो चुपके से पीछे वाले दरवाजे से चला जाता है। इधर पुलिस भी इसे पकड़ने आ रही होती है, लेकिन वो उनके सामने से चुपके से निकल जाता है। कैदी को पता लग जाता है कि उसके राज से पर्दा उठ चुका है, इसलिए वो पीछे वाले दरवाजे से पुलिस के सामने से छुपकर निकल जाता है। जिसके बाद एना आकर उसे पिकअप कर लेती है और वो वहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब समय आ गया है मिनिस्टर के चुराए हुए पैसे को चुराने का। सबसे पहले अपने आप को बैंक सुरक्षा प्रणाली के साथ परिचित कर लिया। एना ने खुद को एक महान महिला के रूप में पेश किया। फिर बैंक तिजोरी में अपनी 2 प्रसिद्ध पेंटिंग को संग्रहित किया। फिर आकस्मिक होने का नाटक किया। फिर बैंक संरचना के बारे में पूछताछ की। सिक्योरिटी हेड भी एक ईमानदार महिला है। उसने एना को सब कुछ विस्तार से बताया। इस बैंक के चारों तरफ स्टील की मोटी मोटी चादर लगी हुई है। छत और फर्श स्टील की सलाखों से घिरा हुआ है और स्टील के बीच एक जाल तार भी है दीवार और बाहरी दीवार पर। इसे जैसे ही कोई छूता है तो अलार्म ऑटोमेटिकली बजने लगता है। अलार्म बजने के बाद पुलिस 5 मिनट के भीतर आ जाएगी। तो इस तिजोरी को फूल प्रूफ कहा जा सकता है, यहाँ तक कि एक मक्खी भी यहाँ नहीं जा सकती है। लेकिन सिक्योरिटी हेड को उम्मीद नहीं है कि वह न केवल यह अमीर महिला एना है बल्कि उसकी प्रसिद्ध पेंटिंग भी एक लेजर टूल है। उस रात मैंने एना की प्रसिद्ध पेंटिंग को एक लेजर उत्सर्जित करते देखा। स्टील प्लेटों को तुरंत पिघलाया जाता है और काट दिया जाता है। इस बीच कैदी ने भी अपना औजार ले लिया। अब सब कुछ तैयार है। कैदी ने ड्रिल जैसे टूल से तिजोरी की दीवार को काट दिया और उसे बाहर निकाल लिया। अब आगे थी जाली, जिसे छूने के बाद अलार्म फौरन बज जाएगा। कैदी बिल्कुल भी नहीं घबराता है। जिसके बाद वो बड़ा संभाल कर एक स्टील पाइप को जाली के अंदर डाल देता है। फिर वो कुछ बूंद एक्वा रेजिया की ताले पर डाल देता है, जिससे लॉक पिघल जाता है। ये लॉक ड्रेनेज पाइप का था। जिसके बाद पाइप का सारा पानी बाहर निकलने लगता है। पानी इतना हो जाता है कि वो जाली तक आ जाता है। जिसके बाद अलार्म तुरंत बजने लगता है, जिसे सुनकर सिक्योरिटी वाले चेक करने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है ये सिर्फ पानी होता है जो वाटर लीकेज की वजह से वहाँ पर आ गया होता है। ये सोचकर वो अलार्म को बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो फायर ब्रिगेड को फोन कर देते हैं। फायर ब्रिगेड को आने में 5 मिनट लगेंगे, जिससे कैदी को काफी समय मिल जाता है चोरी को अंजाम देने के लिए। ये सब प्लान का हिस्सा है। अब बैंक की मैनेजर जब बैंक आ रही होती है तो एना पेड़ काटकर उसका रास्ता रोक लेती है, जिससे फायर ब्रिगेड वालों के पास तिजोरी की चाबी नहीं होगी और वो उसे खोल नहीं पाएंगे। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। लेकिन इधर पुलिस को भी पता लग जाए कि मरने वाले मिनिस्टर के पास बहुत पैसा था।
इसलिए वो उस जगह को ढूंढने लगते हैं जहाँ उसने छुपाया होता है। और इधर तिजोरी में भी कुछ गड़बड़ हो रही होती है, तो उन्हें लगता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसलिए वो पुलिस को बैंक के चारों ओर लगा देते हैं और कुछ पुलिस वालों को गटर के ऊपर नजर रखने के लिए कह देते हैं। अब जैसे ही पानी गेट के ऊपर होता है तो वहाँ की बिजली बंद हो जाती है, जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है और थोड़ी देर में कैदी को मिनिस्टर का करोड़ों का खजाना मिल जाता है। अब जब कैदी ऊपर आ रहा होता है तो ऊपर पुलिस पहरा दे रही होती है, लेकिन ऐना उन्हें ठिकाने लगा देती है और दोनों चोरी करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं।